Chapter which is motion in a straight line. So we are moving to 3.13 number problem. So starting with this, magnitude of displacement, our interval of time, and total length of path, our interval of time, that you have to tell the difference between displacement and distance. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये अपन को फाइंड आउट करना है. तो पहले अपन केस करते हैं इन विच द पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी टर्निंग पॉइंट. तो दिस इज ए, दिस इज बी. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करो, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो. और जो डिस्टेंस होती है, दैट लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस का मतलब क्या है? पार्टिकल जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. और मिनिमम जो डिस्टेंस आता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो मिनिमम डिस्टेंस आता है वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू आता है. सेकेंड वन, डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होता है? जो पार्टिकल ने टोटल लेंथ कवर की है उस टोटल पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी. इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है. डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस केस में डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा? सेम आएगा. अनदर एग्जांपल, दिस इज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, मूव्स टू बी, एंड फ्रॉम बी इट अगेन टर्न्स एट दिस पॉइंट. बी से क्या करता है? ए से बी ट्रेवल करता है और बी से सी ट्रेवल करता है. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, फाइनल पॉइंट को आइडेंटिफाई करो और उनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो. इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो. तो उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. इसमें जो पार्टिकल है वो एक्चुअल लेंथ कितनी ट्रेवल करेगा? लेट से दिस इज एल, और अगर ये एस है तो ये क्या आएगा? एल माइनस एस. तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? डिस्टेंस होगा 2l माइनस एस, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस. तो इस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो क्या है? डिफरेंट है. सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, magnitude of average velocity over an interval of time t, and the average speed over time interval over same time interval. Both a and b, the second quantity is either greater than or equal to first quantity. अब आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और एवरेज स्पीड जो है वो किसके बराबर होती है? स्पीड के लिए आप क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो इस ऊपर वाले प्रॉब्लम से अपन ने देखा है कि जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है. डिस्टेंस इज आइदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. दिस implies that speed is greater than equal to average velocity. क्योंकि एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है. अगर टाइम इंटरवल फिक्स है तो जो इनइक्वलिटी आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बनेगी वही रिलेशन आपका स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बनेगा. तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है तो स्पीड भी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगी.